मेरी स्क्रीन पे दो लोगों का फोटोग्राफ है, सर एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्वे। 29 मई 1953, 8,848 फीट, करीब करीब 27,000 फीट, 8,848 मीटर, करीब करीब 28,000 फीट के ऊपर एवरेस्ट सबमिट करने वाले पहले दो लोग हैं। मजे की बात तो है, आफ्टर इयर्स ऑफ ड्रीमिंग अबाउट इट एंड 7 वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, करीब करीब 2 महीना चढ़ाई करी, एडमंड एंड टेंजिंग नॉर्वे रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, एट 11:30 AM। 7 हफ्ते की दुर्गम चढ़ाई, -50 डिग्री टेम्परेचर होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। 200 बॉडीज आज भी वापस नहीं आ पाई। 99% मौत लौटते वक्त होती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। 7 हफ्ते की क्लाइंबिंग के बाद सर एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गए। Guys, this was the accumulation of 12 serious attempts since 921. 1921 से प्रयास कर रहे थे और अकम्प्लिश कब हुआ? करीब करीब 32 साल लग गए एक गोल को अचीव करने में। और जानते हैं मजे की बात क्या है? इस 32 साल में ये अकेले नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे कि एवरेस्ट सबमिट करेंगे, लेकिन किसी से द डे एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट सबमिट किया, बाकी जितने पर्वतारोही था इनका बिलीव सिस्टम चेंज हो गया। इफ वन कैन डू, कम ऑन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, पहले 32 साल में एक भी नहीं था, और पिछले 70 साल में वो लोग एवरेस्ट सबमिट कर गए हैं जिनका पैर नहीं है। हेलो, 18 साल के बच्चे एवरेस्ट सबमिट कर गए हैं। अरुणिमा सिन्हा जिसका पैर सिंथेटिक का है वो एवरेस्ट सबमिट कर गई है। 75 साल के आर्थन म्यूर एवरेस्ट सबमिट कर गए हैं, बिकॉज इन सबके सामने एक रोल मॉडल था, एक रेफरेंस पॉइंट था। इफ वन कैन डू, कम ऑन। हेलो। और आपके आजू बाजू में फिर दोहराता हूं, न जाने कितने सारे रेफरेंस पॉइंट होंगे यार। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सारा का सारा खेल किस चीज का है? समझाता हूं। एक वीडियो आपको छोटा सा दिखाना चाहूंगा, देखना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, क्योंकि आप ना बोलते वीडियो तो मैं फिर भी दिखाता आपको। भैया म्यूजिक दे देंगे क्या आप मुझे, और हल्का सा लाइट अब बंद कर देंगे ताकि मैं वीडियो अच्छे से दिखा सकूं। सिंपल सा वीडियो है। एक व्यक्ति है, पागल है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े काम पागलों ने ही किए हैं। समझदार लोग काम करते हैं ज्यादा, समझदार लोग क्या करते हैं? सोचते ज्यादा हैं, करते कम है। पागल लोग कर जाते हैं, देखा जाएगा जो। तो 25,000 फीट की ऊंचाई से एक आदमी गया, अपने चार्टर्ड प्लेन को हायर किया इसने, और वहां से कूद गया। अब इसमें कौन सी नई बात है? दुनिया जंप करती है, लेकिन नई बात यह है सर कि ये बिना पैराशूट के कूदा। हाँ, आपने ठीक सुना, ये बिना पैराशूट के 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद गया। बिलीफ सिस्टम देखिए क्यों? क्योंकि इसने 25,000 फीट के नीचे एक 100 बाय 100 का नेट लगाया है, 100 फीट बाय, और उसको पूरा बिलीफ है कि मैं साला नेट पे ही। कहते हैं जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। हेलो, हाँ, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं बिजनेस करना रिस्क है, मैं वीडियो दिखाता हूं, मैं बोलता हूं इससे बड़ा रिस्क तो नहीं है, मैं डूब जाऊंगा। मैंने कहा इससे बड़ा रिस्क, यहां तो मौत सीधा सर के ऊपर नाच रही है आपके। हवा जरा सी तेज हुई तो ये सिर्फ 100 फीट के नेट पे नहीं, पता नहीं कहां जाके लैंड हो जाए। 100 बाय 100। और बिलीव सिस्टम देखिए किस आदमी ने अटेम्प्ट किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू द वीडियो। The man in the green without parachute. Now he's practicing the flip. That's how he'll have to land. He'll have to land on his back. At 18,000 feet, the oxygen mask will come off. That will be from his cousin, Andy Farrington, who will be closest to him. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home.
Momentarily, we'll see his jump team pull their chutes, and that means Luke is all alone for the rest of the way. At 6,000 feet, he'll get another beep in his helmet. There goes the chutes. Luke is on his own. And the crowd on the ground looking up, they have a visual on him right now. He's in! And he's kicking and moving. From here it looked perfect. You've just witnessed history being made. Absolutely amazing. Now we want to wait for our medical staff to check him out and give us the official okay. The trap is being lowered. This looks like a win all the way. The rest of his team hits the floor. History made as he hugs his wife. A simple question कि ल्यूक को कितने % बिलीव था कि ये नेट पे ही गिरेगा? कितने % बिलीव होगा? 100 out of? Let us try. है ना कोशिश? ऑल्दो बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है, लेकिन मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है. मैं बोलता हूं इन लाइफ देयर इज नो ट्राई, दिस इज डू और. ये अगर अपनी वाइफ को बोलता कि सुन मैं कोशिश करता हूं, जाने देती इसको? कम ऑन. वो बोलती 100% बता साले तेरे को भरोसा है या? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सर्कस देखा होगा, एक लड़के के सर पे सेब रखते हैं, एक लड़की के सर पे शेर होता है और दूर एक लड़की के हाथ में नाइफ होता है. पहले होता था एक खेल, पता नहीं गूगल करेंगे यूट्यूब पे शायद मिल जाए आपको, यू नो. तो क्या होता है, 30-40 फीट का डिस्टेंस होता है, नाइफ हाथ में, लड़की के सर पे सेब. अब वो लड़के को छुरी मारनी होती है ताकि सेब 2 पार्ट में. देखा है आपने? अब मैं आपसे फिर सवाल है कि लड़के को कितने % ट्रस्ट, विश्वास, बिलीफ होता है कि जो नाइफ है वो चाकू पे लगेगा? कम ऑन, कितने %? 100%. अब लड़का अगर लड़की के कान में जाके बोले सुन भैया तू खड़ी रहे, मैं कोशिश करता हूं, हाँ रुकेगी क्या? बोलेगी भाई दिस इज नो ट्राई, दिस इज डू और. तो मेरा ऐसा ही मानना है. जब मैं अपना ग्रेजुएशन करके बाहर निकला तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट. मेरे लिए कोई प्लान बी नहीं होता. मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है मैंने प्लान बी बनाया ही नहीं है. सब लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, उनका फिलॉसफी है. मेरा फिलॉसफी है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए. जब एक ही रास्ता होता है तो आदमी अपना सब कुछ उसमें, हालांकि है बड़ा डिफिकल्ट वन. वो कहते हैं ना कि 1-2 राजा राज्य करते थे. अब एक राजा थोड़ा सा कमजोर था, उसको इंटेलिजेंस से खबर आई कि जो भारी है, जिसमें ताकतवर है, वो राजा अपने पे 3 दिन के बाद अटैक करने वाला है. तो उसने मीटिंग बुलाई कि क्या करें. पक्का खबर पक्की है सर, 3 दिन के बाद वो आप पे अटैक करने वाले हैं. अगर वो अटैक करेंगे तो 100% गारंटी है कि अपन हारने. तो बोला क्या करें, स्ट्रेटेजी क्या बनाएं. तो राजा ने बोला एक काम करो, आज रात को हम ही धावा बोल देते हैं. लोगों ने बोला आपका दिमाग खराब है, चाकू छुरी सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे कटेगा तो. तो उसने बोला मैं जो कह रहा हूं सो. रात रात में सेना तैयार हुई और एक सीमा और दूसरी सीमा के बीच में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर था जिसमें नदी बहती थी. सब पार कर गए नदी और राजा ने आखिरी में उस नदी में आग, उसमें फ्लाईओवर में आग लगा दी. तो सैनिकों ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो. बोला वापस भी नहीं जा सकते. दिस इज डू और. कम ऑन, यू डोंट हैव अ चांस टू गो बैक. जब आपके पास वापसी लौटने का रास्ता नहीं होता तो मैं जानता हूं कि 100% कामयाबी होना निश्चित होता है. सेकंड प्लान नहीं, एक ही प्लान, फोकस्ड वर्किंग और बिलीफ अपने आप पे. नथिंग इज इम्पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं आपको बता दूं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता. मेरे ऐसे व्यक्ति हमने कभी जिंदगी में ख्वाब ख्याल में सोचा नहीं था कि 150 से प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस हमको बुलाया करेंगे, हायर करेंगे और पे करेंगे इतना ज्यादा पैसा.
लेकिन बात समझ में आ गई कि बिलीफ सिस्टम में बहुत दम है, सारा का सारा दम ही